Hello guys, welcome back to my YouTube channel NEET+AIIMS Way for NEET. Hope you all are good and preparing well. Guys, today we are going to learn about the function of tubules in this fourth part of excretory products and their elimination. Guys, if you want PDF link of this video, you can check it in description box. So without wasting time, let's start. इसकी पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल कवर किया था. इसमें आप फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल देखेंगे. सो स्ट्रक्चर बताने का ज़रूरत नहीं है. और फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में भी 4 ट्यूब्यूल होते हैं, उनके फंक्शन देखेंगे. पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप एंड द कलेक्टिंग डक्ट. पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बारे में डिटेल में प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप रेफ़र करो. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं पहले डायग्राम से. आज मैंने थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया है और मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के अगेंस्ट भी जा रही हूँ. उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पहले डिस्क्राइब किया फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से, लेकिन मैं पहले फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल कर रही हूँ ताकि वो इजी हो जाएगा. उसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है, सेकंड और थर्ड प्रोसेस, उसमें इसी का काम है. और मैंने एक और चीज़ जो चेंज किया है, आज मैं थोड़ा डायग्राम से पहले बताऊँगी एंड देन थ्योरी पार्ट पे जाएंगे. ओके, क्योंकि मैं पहले थ्योरी पे जाती थी एंड मैं चाहती थी आपकी इमेजिनेशन पावर बिल्ड हो, बट कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा चेंज करके पढ़ते हैं. ओके, सो पीसीटी में देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है. यहाँ पर ये पीसीटी है हमारा. यहाँ NaCl HCO3- आयन मतलब बाइकार्बोनेट वाटर एंड द ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड. यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखा है मैंने सम ड्रग्स एंड पॉइजन्स, एमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन. और ये दोनों है ब्राउन पेन से कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और वाटर. और ये पिंक पेन से. मैंने इतना सारे कलर्स क्यों यूज़ किए हैं, वैसे मुझे बहुत पसंद है कलर यूज़ करना, बट देखो फिर भी क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्प्शन होते हैं और कौन से पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्प्शन होते हैं. ठीक है, 2 प्रोसेस से रीएब्जॉर्प्शन होती है. और गाइस देखो अब आप चलो ठीक है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन जो एक्टिव से होती है वो है NaCl और ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड. एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, होप आपको पता होगा. नहीं पता होगा प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि वो पहले ही बच्चे पढ़ रखे होंगे. फिर भी नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी. और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ लेना, कमेंट करना, मैं बताऊँगी. सो NaCl एंड ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब होते हैं. एंड जो बाइकार्बोनेट और वाटर हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब होते हैं. और यहाँ पर जो ग्रीन पेन से मैंने दिखाया ये सीक्रेट हो रहे हैं. गाइस एक चीज़ जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते देखो यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोगों ने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अभी नहीं पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड देन सिक्रेशन होता है. तो यहाँ से फिल्ट्रेट जा रहा होता है इस ट्यूब से. ठीक है, एंड जो फिल्ट्रेट जा रहा होता है डेट इज़ कॉल्ड यूरिन. उसमें हमें अपना एक्सक्रेटरी वेस्ट डालना है. मतलब एक्सक्रेटरी वेस्ट वो नहीं, मतलब कहने का मतलब है जो हार्मफुल और जो बेकार की चीज़ें हैं, ड्रग्स, पॉइजन्स, एमोनिया है, उसको डालना है. तो वो यहाँ पर से देखो ये जाएगा ट्यूब के अंदर. ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है. समझ लो इधर पीसीटी है बैठा हुआ, तो ये रीएब्जॉर्ब कर रहा है. कंफ्यूज मत होना कि ये जो सम ड्रग्स एंड पॉइजन्स और एमोनिया है वो रीएब्जॉर्ब ना हो रहा है, ऐसे कुछ बच्चे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये जा रहा है फिल्ट्रेट के अंदर. देखो सिक्रेशन मतलब होता है फेंकने वाला, मतलब उसको जो यूरिन के पास फिल्ट्रेट में देना है. और रीएब्जॉर्ब मतलब होता है जो उसे रीएब्जॉर्ब करके फिर से कैपिलरी के पास भेजना है. ठीक है, तो सिक्रेशन मतलब निकालना और रीएब्जॉर्प्शन मतलब उसका यूज़ करने के लिए, मतलब अपने काम का चीज़ को रख लेना. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो NaCl, बाइकार्बोनेट, वाटर एंड ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है. पीसीटी रीएब्जॉर्ब कर रहा है. कौन से एक्टिव से, कौन से पैसिव से मैंने बता दिया, पिंक वाले सारे एक्टिव से. एंड जो ब्राउन से लिखा है मैंने, ये ब्लैक नहीं है ब्राउन है, बट यहाँ नहीं पता चल रहा, तो ये पैसिव से. ओके, और ये जो ड्रग्स है, पॉइजन्स और एमोनिया है और हाइड्रोजन आयन है, ये क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है. आप, मुझे पता है आप एनसीईआरटी के डायग्राम देखोगे तो आपको एक और चीज़ अभी कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, अब एनसीईआरटी वाले डायग्राम से डिस्कस करेंगे. नाउ डीसीटी में आ जाओ. अब देखो डीसीटी में जाने से पहले हम देखते हैं हेनलेस लूप. हेनलेस लूप का मैंने 2 पार्ट बताया था आपको, डिसेंडिंग और असेंडिंग. और डिसेंडिंग का भी 2 पार्ट बताया है, थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और एक थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये देखो कॉर्टेक्स है और आधा पार्ट मेडुला के अंदर है. मेडुला में भी 2 पार्ट, आउटर और इनर. ठीक है, आपने कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है. सो देखो यहाँ पर क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है,
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्राउन पेन से दिखाया मैंने बताया, ये क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या करता है, वाटर का परमिएबल होता है, मतलब वो वाटर को लव करता है, कह सकते हो। अच्छा देखो, नमक पानी जब पीते हो, जब आपने सिकंजी बनाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले पानी लेते हो एंड देन फिर नमक वगैरह जो भी डालते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, हम पानी लेते हैं, ठीक है, और अगर मान लो उस टाइम शिकंजी बनाने का मन नहीं भी किया तो हम पानी पी जाते हैं। तो ये क्या होता है, पहले हम क्या डिसेंडिंग पढ़ते हैं फिर असेंडिंग के पास जाते हैं। तो डिसेंडिंग वाला ने क्या किया, पानी अपना पहले नींबू पानी बना रहा है या शिकंजी बना रहा है तो अपना पहले पानी रख लिया, मतलब ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब ये पानी का परमिएबल होता है, वाटर का परमिएबल होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो नमक का है उसे इम्परमिएबल होता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हमारा जो फिल्ट्रेट है और यूरिन है नीचे आ रहा होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें तो नमक पानी दोनों है, हमारा यूरिया वगैरह सब कुछ है हमारे यूरिन में। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब जो डिसेंडिंग लिम्ब वाला है वो अपने आप को पानी को रख लेता है, बस बचता क्या है फिर नमक। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, नमक बचता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, नमक नमक हो जाता है, पानी नहीं रहता है, कंसनट्रेटेड, समझ गए। अब देखो आ जाओ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। असेंडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, थिन से फिर थिक में जाता है, ये थिक से स्टार्ट होता है फिर थिन में जाता है डिसेंडिंग। ओके, और ये वाला उल्टा, थिन और उसके बाद थिक। तो थिन वाले में क्या होता है, ये देखो जो हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो क्या होता है, वो NaCl और सॉल्ट्स को परमिएबल होता है और वाटर का इम्परमिएबल होता है। यहाँ देखो अपोजिट होता है डिसेंडिंग वाले से। ठीक है, ये वाटर को इम्परमिएबल होता है और जो सॉल्ट्स हैं उसके परमिएबल होता है। तो ये क्या करता है, सॉल्ट्स NaCl सॉल्ट है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर पानी पी लिया, उसके बाद नमक डाला तो नमक इससे प्यार है तो ये नमक को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। बचा क्या, पानी बचा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जब पानी बचा तो यहाँ कंसनट्रेटेड आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ पानी क्या हो गया, यहाँ पर डाइल्यूटेड हो गया हमारा फिल्ट्रेट। ठीक है, वहाँ कंसनट्रेटेड था, जैसे ही असेंडिंग में आता है यहाँ डाइल्यूटेड हो जाता है। तो देखो यहाँ भी मैंने दो कलर से दिखाया है, पहले थिन वाले में ब्राउन से दिखाया है एंड थिक वाले में पिंक पेन से। ओके, सो क्या हो गया, ये हो गया पैसिव एंड ये हो गया एक्टिव। तो इसमें दोनों प्रोसेस से रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब आ जाओ हमारा DCT में। DCT देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, NaCl वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, इधर रीअब्जॉर्ब हो रहा है DCT की तरफ, और उसमें भी NaCl और जो बाइकार्बोनेट है वो क्या हो रहा है, एक्टिव से। एंड वाटर देखो हर जगह पैसिव से हो रहा है। आपको पता है वाटर में ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, मतलब उसमें पैसिव होगा, उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। देखो एक्टिव में मेनली आप ये समझ लो एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, और पैसिव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। सिंपल शॉर्ट में ये समझ लो। ओके, और यहाँ पर जो सीक्रेट हो रहा है, पोटेशियम आयन हो रहा है, सम ड्रग्स हो रहा है, यहाँ भी सम ड्रग्स हो रहा है और यहाँ भी सम ड्रग्स, और हाइड्रोजन आयन यहाँ भी हाइड्रोजन आयन। ओके, नाउ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाओ। कलेक्टिंग डक्ट में देखो वाटर की कितनी सारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ भी वाटर ऊपर में भी नीचे में भी हर जगह से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये क्या करता है, कंसनट्रेटेड यूरिन निकालता है। ठीक है, ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है। नाउ यहाँ पर थोड़ा स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, और ये क्या करता है, यूरिया को कुछ स्मॉल अमाउंट में यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेजता है, ताकि यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम मतलब मेडुला का जो मेडुला के पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, कह सकते हो इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन, वहाँ पर भेजता है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो। NaCl और यूरिया मिलकर कॉन्करेंट मैकेनिज्म करता है जिससे यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होती है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कॉन्करेंट मैकेनिज्म, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन मैंने कलर से बता दिया। ओके, अब थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखो PCT इज़ लाइंड बाई, अब मैंने ये आप लोगों के लिए फिलअप छोड़ा है, प्लीज़ जल्दी से सोचो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस करा है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इट इज़ लाइन बाई एंड द सेकेंड ऑप्शन जो सेकेंड फिलअप है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप देखिए, देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स हमने कहाँ देखा रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ही। यहाँ पर देखो 3 चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कितना सारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो PCT जहाँ पर सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, यहाँ पर क्या रहता है,
तो वो आप फिलअप में मुझे बताओगे, जल्दी से सोचो, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन आता होगा, फर्स्ट वाला फिलअप, तो आप समझ गए होगे व्हाइट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सेकेंड भी आता होगा तो, लेकिन सेकेंड वाला का नाम नहीं है ब्रश बॉर्डर, ठीक है। सेकेंड वाले को आपको थोड़ा सा समझना होगा, वो मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है कि उसको क्यों बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। मैं इतना हिंट दे दी गाइस, ओके। नाउ रीएब्जॉर्प्शन बाय दिस सेगमेंट, यहाँ पर किसका किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, देख लिया आपने यहाँ पर ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, सबका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? ये पीसीटी में। एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ? इलेक्ट्रोलाइट्स कितना? 70 to 80% तो यहीं हो जा रहा है रीएब्जॉर्ब, समझ गए? ओके। नाउ यहाँ पर वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर बाइकार्बोनेट आयन का भी, ठीक है। ये तो आपने देखा। नाउ इट हैज़ टू मेंटेन द पीएच मेंटेन करता है एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। और कैसे? बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। ये सारे को फिल्ट्रेट में निकालता है, सिक्रीट करता है और एब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम इट, एंड दिस आर द रीज़न टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। देखो यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर मैम इन्होंने लिखा है सिक्रेशन हो रहा है पोटेशियम आयन का, लेकिन डायग्राम जो एनसीईआरटी का वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन दिखाया है, वो मैं बताऊँगी क्यों, ओके। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। नाउ हेनलेस लूप, हेनलेस लूप क्या होता है? ये बहुत सही है, इसको कोई काम ही नहीं है, मतलब इसमें सिक्रेशन तो होता ही नहीं है और इसमें जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी मिनिमम होता है। ये क्या करता है? इसका सबसे मेन वर्क क्या है? दिस रीजन प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब मेडुला के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पर ये हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और दूसरा नाम क्या मुझे बताना, अभी जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में, ओके। नाउ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसके दो लिम्ब होते हैं, पता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। और डिसेंडिंग से के भी दो होते हैं, थिक और थीन। उसके बाद असेंडिंग के क्या होता है? थीन और थिक, पता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में मैंने बता दिया, ऊपर ही डिस्कस कर दिया, परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। समझ आ गया? मैंने ऊपर डिस्कस किया। नाउ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर and it allows the transport of electrolyte actively और passively, मतलब it is permeable to electrolytes और वो भी एक्टिव और पैसिव। आपने देखा ऊपर में इसके अपर पार्ट थिक वाले में क्या हुआ? एक्टिव हुआ, और नीचे थीन वाले में क्या हुआ है? पैसिव हुआ है, ठीक है। NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है ना, and therefore as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। इसलिए जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट आ रहा होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, यहाँ पर आकर क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि NaCl रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन बच क्या जाता है? वाटर, मतलब ये डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। नाउ DCT में आ जाओ। DCT में क्या होता है? इट इज़ द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अगर ज़रूरत पड़ा तो ये रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर और सोडियम आयन, अदरवाइज ये बैठा रहता है चुपचाप, ठीक है। एंड इट इज़ द कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ये कैपेबल होता है, बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्जॉर्ब करता है, आपने ऊपर देखा डायग्राम में। नाउ इसमें सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड एमोनिया, ठीक है। ये सेक्रेशन किसका किसका होता है? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड एमोनिया का। एमोनिया का पीसीटी में भी हो रहा था, ठीक है। हाइड्रोजन का पीसीटी में भी हो रहा था, पोटेशियम का भी पीसीटी में हो रहा था, ठीक है। नाउ टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, दिस आर द टू रीजन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ दिस थ्री टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। क्या होता है? ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम को सिक्रेट करता है, तो इससे क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना रहता है हमारे ब्लड में, ओके। नाउ कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाओ। इट इज़ अ लॉन्ग डक्ट, आपने देखा ये लॉन्ग डक्ट है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डैश ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द डैश। ये मुझे जल्दी से सोचो और बताओ, ठीक है, ओके, जल्दी से सोचो, मैंने बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। नाउ इट प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड यूरिन, मैंने रीज़न बता दिया क्या करता है ये। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, वाटर बहुत सारे रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए क्या होता है? कंसनट्रेटेड होगा। अब बचा क्या? नमक ही बचा, ओके। नाउ इट अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये क्या करता है? कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम के पास भेजता है। मैंने बताया मेडुलरी स्पेस में भेजता है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो कि विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन होता है।
टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए. ओके, नाउ ऑल्सो पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, इट ऑल्सो मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड. हाउ? बाय द सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन. सो यहाँ भी हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सिक्रेशन होता है. अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का हर जगह सिक्रेट हो रहा है. एक एक्सेप्शन है, वो जल्दी से बताओ. अरे लूप ऑफ हेनले, वहाँ पर तो कुछ भी सिक्रेट होता ही नहीं है. तो मतलब और बाकी जो 3 बचे उनमें क्या होता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन होता ही होता है. ठीक है, सो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ईजी है. नाउ ये डायग्राम देख लो. अच्छा, कुछ चीज़ें और भी है, लाइक देखो जो हमारा डीसीटी में हो रहा था, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कर रहा था, पोटेशियम आयन को सिक्रीट कर रहा था. वो क्यों होता है? सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब ये इसलिए करते हैं फॉर द एल्डोस्टेरोन रेगुलेशन. एल्डोस्टेरोन आप पढ़ोगे अभी, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे. ओके, और डीसीटी का एक और काम है, ये क्या करता है, एमोनिया को कन्वर्ट कर देता है एमोनियम आयन में. ठीक है, और पीसीटी क्योंकि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब करता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मोर देन 2/3 वॉल्यूम ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है बाद में बताऊंगी, इवन कल बताऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊँ. ओके, सो अब देखते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पीसीटी. देखो अब यहाँ पर सोचोगे, यहाँ तो पोटेशियम आयन को इन्होंने रीअब्जॉर्ब करवाया है और लिखा है इन्होंने सिक्रेशन में, लिखा है ना. ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है पोटेशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे. पोटेशियम आयन का कैसा कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये रीअब्जॉर्ब करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये सिक्रीट करेगा. ठीक है, और बाकी तो चीज़ें आपको क्लियर है. मैंने उसको वही एक्टिव और पैसिव में दिखा दिया, क्योंकि वो जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन वाला जो आपका पैसेज है बुक में दिया है, उसमें आपको पता है कि कुछ चीज़ें एक्टिव और कुछ चीज़ें पैसिव होती है. तो वो डायग्राम में नहीं दिखाया है और ना यहाँ पर लिखा है, तो वो आपको बता दी मैं. ओके, ना बाकी ये तो डायग्राम उसी की तरह है जैसा मैंने डिस्कस किया. ओके, चलो अब जो फिलअप वाले मैंने दिया था वो मैं बता देती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन में याद करो, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड सेकेंड ऑप्शन में क्या मैंने बताया था, माइक्रोविलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन. एंड माइक्रोविलाई के बारे में थोड़ा सा जाके डाइजेशन वाले चैप्टर से पढ़ लो, तब पता चल जाएगा. वाइट इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ओके, नाउ थर्ड वाले ऑप्शन में, जो थर्ड ऑप्शन मैंने छोड़ा कॉर्टेक्स, एंड देन फिर क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ द मेडुला. ओके, अब गाइस मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इसके पहले वाले वीडियो से, इससे नहीं है. विच सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट इन द पीसीटी विच हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मुझे बताओ आंसर. ऑप्शन दे रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड लाइजोसोम, थर्ड माइक्रोविलाई एंड फोर्थ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऐसे तो आप एलिमिनेट प्रोसेस से भी ये बना सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जो कि प्रेजेंट होता है पीसीटी में और हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसोलेटरल सरफेस में. अब मैंने इतना सारा हिंट दे दिया, अब आप बता ही सकते हो. So guys, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you guys, keep studying, keep enjoying and be safe.